हम सभी के शिक्षा के मार्गदर्शक के रूप में मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय शुभम मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर माननीय उमा शंकर जी मीना साहब, जो इंडियन आर्मी में है, आपके फौजी साहब है हमारे बीच में। और मैं चाहूंगा कि शिक्षा की दृष्टि से उन्होंने एक ऐसा मुकाम हमारे यहाँ पर खड़ा किया है, तो अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें माननीय उमा शंकर जी मीना साहब। थैंक यू सर। सम्मान्य अतिथियों, अभिभावकों एवं शुभम शिक्षा परिवार के शिक्षक शिक्षिकाओं एवं प्रिय छात्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं उमा शंकर इस शुभम मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सहायक संचालक आप सभी का 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर शुभम शिक्षा परिवार के इस प्रांगण में एकत्रित हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आभार व्यक्त करता हूं इस मंच का और आप सभी का, जो इस महान लोकतंत्र के पर्व पर मुझे दो शब्द कहने का मौका मिला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम लोकतंत्र के पर्व पर न्याय, समानता, एकता की भावना और उन मूल्यों का जश्न मनाने के लिए एक साथ आए हैं जो हमें राष्ट्र के रूप में बांधते हैं। दूरदर्शी लोगों द्वारा बनाया गया हमारा संविधान एक विविध राष्ट्र के सपनों, आकांक्षाओं का प्रतीक है। यह जीवंत दस्तावेज है जो हमारे समाज की उभरती जरूरतों के अनुकूल है। लेकिन आज इस गणतंत्र के पावन पर्व पर काफी चिंतित हूं। हम 75वें वर्ष के बाद भी हमारे संवैधानिक अधिकारों के प्रति न के बराबर जागरूक है। हमें संविधान की शक्तियों की वास्तविक शक्ति का अनुमान शिक्षित होने के बावजूद भी नहीं है। हम वास्तविक तौर पर हमारे संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य में रहते हैं, लेकिन सोचनीय विषय है, क्या जिस तरह हम हमारे धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि के प्रति जो भाव रखते हैं, क्या उसी तरह एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के नागरिक होने का भाव रखते हैं? मेरे हिसाब से तो ना के बराबर। अगर ऐसा होता तो हमारे देश में धर्म के नाम पर न कभी झगड़ा होते, न कभी दंगे होते, ना ही हमारे देश में कभी धर्म और जाति के नाम पर कभी वोट पड़ते। मैं आपको यहाँ शुभम शिक्षा परिवार के वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि यह शुभम शिक्षा परिवार यहाँ लगभग 23-24 वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दे रहा है, जिनमें से 18-19 वर्ष जति भाई साहब के दिशा निर्देश में हमारे आसपास के गांवों में बहुत से बच्चे सरकारी पदों पर और बेहतर सेवा प्रदान कर रहे हैं। अक्टूबर 2018 से यह संस्था अरविंद भाई साहब के दिशा निर्देश में कार्य कर रही है। बदलते वक्त के साथ बदलती चुनौतियां हैं। जब जति भाई साहब ने संस्था का निर्देशन किया था, उस समय अलग चुनौती और परिस्थितियां थी, और आज जब 2018 से हमने इस संस्था का निर्देशन लिया, तब हमारे पास कुछ अलग चुनौतियां थी। इसी 2018 से 2024 तक इस सेवा काल में दुनिया की सबसे गंभीर बीमारी कोरोना भी आ गई थी, जिसने सारी दुनिया को भयंकर बर्बादी दी थी और खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में एकदम तबाही मचा दी थी। उसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति बना दी थी। इन सभी चुनौतियों के बाद भी अरविंद भाई साहब के दिशा निर्देश में बदलते वक्त के साथ, बदलती शिक्षा नीति के साथ बेहतरीन तकनीकी सुविधाओं को बढ़ाते हुए प्रगतिशील समाज को सेवा प्रदान कर रही है। मैं आज आपको शुभम शिक्षा परिवार का सामाजिक और भावनात्मक एक उद्देश्य से अवगत कराना चाहूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि हमें जब तक किसी के उद्देश्य का मूल भाव पता नहीं होता, तब तक हम उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर नहीं दे सकते। ये शुभम संस्था की शुरुआत बेशक जति भाई साहब ने की थी। उन्होंने हमारे आसपास के समाज को उन्होंने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम दोनों भाइयों ने
2006 में एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी, वो भी हमारे दिमाग में काल्पनिक तौर पे। ये अलग बात है कि हमें संस्था को मूल रूप देने के लिए 12 वर्ष लग गए, क्योंकि हम उस समय 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। जब हमने संस्था की कल्पना की थी, उस समय हमें शिक्षण संस्था का से भी पता नहीं था, और जो उस समय हमें जानते थे, वो कभी भी इस कल्पना को नहीं कर सकते कि हम आगे जाके कुछ ऐसा शिक्षण क्षेत्र में कार्य करेंगे जो आज शुभम शिक्षा परिवार के रूप में है। अब हमने इस संस्था का निर्देशन तो मिला। हमारे विद्यालय में आने वाले बच्चों को एरिया का सामान्य मूल्यांकन हमने किया। हमें एक बहुत हैरानी हुई इस बात की कि हमारे सामने जिन जिन क्षेत्रों से बच्चे आ रहे, उनमें एक विशेष क्षेत्र था, वो हमारे विद्यालय के पास में है जाटा बस्ती, जहां लगभग 200-300 घर है। सभी ऐसी समुदाय के बच्चे या परिवार वहां पर रहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी बच्चा किसी सरकारी जॉब या किसी ऐसे बेहतर कार्य में नहीं पहुंच पाया, जो हमारे लिए बहुत ही चिंतनीय विषय बन गया था। जब हम दोनों भाई इस बात को सोचे कि गंगापुर की गोद में जाटा बस्ती, जिसमें से हर घर में से एक मजदूर है जो बाहर से कमा के अपने घर में लेके आता है, उसे पता है कि दुनिया कैसे चल रही है, उसके बाद भी और इसके आसपास के क्षेत्र में 2-3 प्राइवेट और सरकारी विद्यालय होने के बावजूद भी क्या कारण है कि यहां से आज तक कोई भी बच्चा सफल नहीं हुआ। कुछ बातें हमारे सामने आई कि यहां पर जब हमने 2018 में यहां को देखा समझा, तो हमें पता लगा कि शाम 6 बजे बाद इस बस्ती में जाकर अगर कोई देखे तो वहां पर ज्यादातर लोग नशे की हालत में मिलेंगे। पढ़ने से तो कोई मतलब ही नहीं थे, स्कूल इसलिए भेजते थे कि खुद मजदूरी पे चले जाए या फिर खुद के छोटे मोटे काम करके अपना जीवन गुजारा हुए। कुछ बातें ऐसी सोचनीय स्थिति में थी कि जिस तरह से गंगापुर के नजदीक होने के बावजूद भी यहाँ पर चीजें क्यों नहीं बदली। जबकि एक रोचक तथ्य यह भी था कि यहाँ के बच्चे शैक्षिक तौर पर हमेशा इस विद्यालय में टॉपर के रूप में कार्य कर रहे थे, टॉपर के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। फिर हमने कुछ बातें जानी, इसमें विद्यालय का दोष है या नहीं। हमें पता लगा कि इसमें वातावरण या सरकारी तंत्र का दोष है, क्योंकि विद्यालय के आसपास के गांवों से बहुत बच्चे सीखे हैं जो आज देश भर में अच्छे अच्छे पदों पर सेवा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लोगों ने नेता अपने फायदे के लिए रखते हैं ताकि ये अपंग बने रहे। थोड़े लालच, मांस, मुद्रा, नशा, इनसे हमेशा नेताओं के नजदीक बने रहे, उनके आसपास मंडराते रहे, उनके आसपास नाचते रहे। तभी हमने निर्णय लिया हम वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां पर सरकार और बड़े बड़े निजी विद्यालय कभी नहीं पहुंचते। हम संभवतः कोशिश करेंगे हर घर तक सबसे बेहतर तकनीकी और बेहतर सुविधाओं वाली शिक्षा प्राप्त कराने की। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक फॉर्मल एजुकेशन औपचारिक रूप से, और एक इनफॉर्मल एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा। फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो विद्यालय, स्कूल, कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटियों से प्राप्त की जाती है, डिग्री और प्रमाण पत्रों के आधार पर प्राप्त की जाती है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है हमारे चारों तरफ के वातावरण, घर परिवार के आसपास के माहौल से जो मिलती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक बच्चे की सफलता में उसकी फॉर्मल एजुकेशन इतना मायने नहीं रखती जितना कि उसकी इनफॉर्मल एजुकेशन मायने रखती है। जब आसपास का वातावरण अच्छा नहीं होगा, अभी आप लोगों ने थोड़े से पहले कुछ बच्चियों द्वारा एक सोशल मीडिया से रिलेटेड आपको एक प्रदर्शनी दिखाई थी, उसमें आपने देखा था कि कैसे हमारे बच्चे दिन सोशल मीडिया से ग्रसित होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन को प्रभावित कर रही है। जब हम समझ गए कि यहाँ इनफॉर्मल एजुकेशन की समस्या है, तब इन चुनौतियों का हमने परिवर्तन करने के लिए बहुत प्रयास किए। विद्यालय स्तर पर कार्य कर जो बच्चे 2018 में नोटबुक, स्कूल यूनिफॉर्म, पेन, पेंसिल जैसी सामान्य जरूरतों के लिए परेशान थे, आज वो बच्चे कहीं ना कहीं उनके परिवार से उनको ये सहायता मिलने लगी है। हमने उनके परिवारजनों को बुला कर समझाया और ये परिवर्तन आया कि आज वो बच्चे स्कूल की रूपरेखा में आने लगे हैं। आज बहुत परिवर्तित हो चुके हैं।
अभिभावक बहुत हद तक विद्यालय के साथ जुड़े हैं। बहुत ही परिवार नशे से दूर बच्चों के प्रति जिम्मेदारी बने। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि शुभम शिक्षा परिवार भविष्य में बदलते वक्त के साथ बेहतर शिक्षक शैक्षिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन की ओर अग्रसर है, लेकिन इसमें हमें अभिभावकों का, समाज का साथ चाहिए। मैं शिक्षा के मंच के माध्यम से हमारे समाज और आसपास के कुछ विशेष समस्याओं, चुनौतियों को आमने सामने रखना चाहूंगा, जिनके बारे में हमने आज तक चिंतन नहीं किया तो हम बहुत कुछ बर्बाद कर देंगे। आजकल हर घर में मोबाइल फोन है, जो बच्चों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है, जबकि एक तकनीकी उपकरण समाज के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। मोबाइल फोन का उपयोग आजकल जैसे आप देख रहे हैं, रील, शॉर्ट वीडियोस, सोशल मीडिया, फिल्म, गेम आदि खेलकर समय को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि मोबाइल फोन का सकारात्मक प्रयोग भी किया जा सकता है, जो बच्चों को सीखने और जानकारी देने में बहुत ही सहायक हो सकता है। नशे की ओर बढ़ना, आप लोगों ने गौर किया हो या ना किया हो, मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लास 6, 7, 8 से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे सामाजिक माहौल के कारण नशे में लिप्त होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बच्चे सिगरेट, बीड़ी या और अन्य अन्य प्रकार के नशों से लिप्त होते जा रहे हैं। अगर इसी तरीके से ये छोटी उम्र में नशे के प्रति जाते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जो बहुत विकट परिस्थितियां बन जाएंगी। बच्चों का जिद्दीपन और गुस्सा कहीं ना कहीं हमारी नाजायज जरूरतों को पूरा करना बच्चों का एक जिद्दीपन को बढ़ावा दे रहा है। असहनशील होना, आत्महत्या जैसे कदम बच्चे उठा रहे हैं। ये हमारे समाज के लिए, हमारे वातावरण के लिए शोचनीय स्थिति है, जिसे हमें समझना होगा, सोचना होगा और अभिभावक और शिक्षकों को एक साथ चलना ही होगा, तभी जाके इन बच्चों की अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो सकती है। अभिभावकगण और बच्चों को बेवजह शौक, मौज या दिखावटी चीजों की जरूरत के तौर पे पूरी कर देता है, लेकिन अपने बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरी करने में गरीबी या कंजूसी दिखाता है। जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान जरूरी है एक बच्चे के लिए, तो उसके लिए शिक्षा भी उतना ही जरूरी है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि बच्चों की बुक, नोटबुक, स्कूल यूनिफॉर्म, शैक्षणिक फीस, जिससे कि विद्यालय की व्यवस्थाएं बनती है, इन्हीं कारणों से बेहतर शैक्षिक व्यवस्थाओं को से चूक जाते हैं। आज शुभम शिक्षा परिवार तकनीकी सुरक्षा सुविधाओं की ओर अग्रसर है। गंगापुर सिटी में सबसे बेहतर हॉस्टल सुविधा के लिए आगे कदम बढ़ा रहा है। अब हम बच्चों को शिक्षा के सफलता के सफर पर कार्य करने जा रहे हैं। जल्द ही जल्द एक बेहतरीन सुविधाओं वाली फिजिकल एकेडमी, जो कि हमारे नौजवानों के लिए पुलिस फौज में सेवा का मौका देने के लिए हमेशा उनके लिए लाभदायक होगी। हम इसी सत्र BSTC, PTET जैसी परीक्षाओं के लिए गांव से बच्चों को तैयार करेंगे, ताकि उन्हें शैक्षिक स्तर पर बहुत ही बढ़ावा मिले। भूमिका निर्वाह, हमारा स्कूल जिम्मेदार नागरिकों के पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो नागरिक कर्तव्य के महत्व को समझते हुए शिक्षा के माध्यम से हम युवा दिमागों को एक प्रगतिशील और समाज से भी समाज का निर्माता बनने के लिए सशक्त बनाते हैं। आइए हम उन बहादुरों पुरुषों और महिलाओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए भी कुछ समय निकाले, जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। यह सुनिश्चित करें कि तिरंगा गर्व से ऊंचा लहराता है। उनका बलिदान हमें सामंजस्यपूर्ण समृद्ध भारत की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं, आइए हम उन दिलों को देशभक्ति की लौ फिर से जगाए। आइए हम अपने संविधान में निहित सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिज्ञा करें और एक ऐसे राष्ट्र के लिए काम करें जहां हर व्यक्ति के अधिकारों, गरिमा का सम्मान किया जाए। अंत में यह दिन हमारे देश के लिए उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए हमारी साझा जिम्मेदारी की याद दिलाता है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श हमारे सभी प्रयासों का हमारा मार्गदर्शन करता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।